लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ का आ रही है आप लोग बता दोस्तों, ममता बनर्जी और सीएम योगी भिड़े आपस में। ममता बनर्जी ने कहा फिलहाल अब की बार भी जी हमारी ही सरकार, नहीं घुसने देंगे भाजपाइयों को कोलकाता में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी नेताओं को जबरदस्त तरीके से मथुरा शहर से भगाया गया। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी के नेता किसानों को समझाने जा रहे थे, जिसके चलते किसानों का गुस्सा फूटा और रास्ते में ही जीप रोककर दौड़ा दौड़ा कर भगाया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से का फिर से एक बार मोदी सरकार पर पलटवार। जी हां, बोले धीरे धीरे कर बैंकों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ रही मोदी सरकार। जी हां, कमजोर करती जा रही है इस देश के बैंकों को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल आपको बता दें जंतर मंतर पर बैंक कर्मचारियों का भयंकर हंगामा। बोले फिलहाल बैंकों को डूबने नहीं देंगे, ना ही कर्मचारियों को बेरोजगार होने देंगे। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब राज्यपाल को दिल्ली में एक और बिल पास कराने की तैयारी। जी हां, राज्यपाल को, दिल्ली के राज्यपाल को दी जाएंगी ज्यादा ताकतें। यानी कि दोस्तों अब केजरीवाल की सरकार यूं गिरा नहीं पा रहे हैं तो चोर दरवाजे से गिराने की तैयारी कर रही है भाजपा की सरकार। केंद्र सरकार एक ऐसा बिल ला रही है जिसमें दिल्ली में राज्यपाल को जो यहां पर ज्यादा वो होगी पावर। सोचिए, जिसको लेकर संजय सिंह और आम आदमी ने एतराज जताया। बोले पूरी तरीके से एलजी को ताकत देना चाह रही है जी हां भाजपा की सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हां, दरअसल टीएमसी से ममता बनर्जी ने रैली में बोला मोदी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस देश को बेच खाया। जी हां, रेलवे स्टेशनों को बेच दिया और टीएमसी के नेताओं को अवैध ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है। जी हां, लेकिन यहां पर आने नहीं देंगे फिलहाल। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी पर फूटा बैंक कर्मचारियों का गुस्सा, जंतर मंतर पर भयंकर प्रदर्शन। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार कृषि कानूनों को लेकर जहां एक तरफ मोदी सरकार घिरी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भयंकर प्रदर्शन कर रहा है बैंक कर्मचारियों ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। जी हां, बोले ये सरकार समझ नहीं रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। धीरे धीरे कर दोस्तों हमारे देश की चीजों को निजीकरण किया जा रहा है, उनको जो है यहां पर बेचा जा रहा है, उनको सरकारी से कहीं ना कहीं प्राइवेट किया जा रहा है, दूसरे हाथों में सौंपा जा रहा है। ये हमारे देश की आज हालत हो चुकी है। अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों कुल मिला के मोदी सरकार के 7 साल, तो इन 7 सालों में सरकार ने इस देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जी हां, पूरे 7 सालों में देश की वो हालत हो गई कि आज देखकर आप और हम डर जाएं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज ममता बनर्जी की रैली से। ममता बनर्जी ने लगाई हुंकार, डर गई मोदी सरकार। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बामूरा में आज जो यहां पर ममता बनर्जी की रैली है, जहां से उन्होंने कहा कि फिलहाल ये भाजपा की सरकार धीरे धीरे कर पूरा देश बेच रही है। पहले रेलवे स्टेशन बेच दिया, फिर हमें डराने के लिए टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया, उनके ऊपर अवैध ढंग और गलत तरीके से जो यहां पर कार्रवाई की जा रही। सोचिए दोस्तों ये वही भाजपा की सरकार है जो महाराष्ट्र में अपनी टांग अड़ा रही है, उद्धव सरकार है, जबकि वहां पर दूसरे राज्यों की जगह पर भी दोस्तों ये अपनी टांग अड़ाते हैं। कभी एनआई को भेज देते हैं वहां पर, कभी सीबीआई को घुसाते हैं। और जिस तरीके से दोस्तों ये चल रहा है इसको देखकर एक चीज तो साफ है कि फिलहाल भाजपा की सरकार हर जगह चाहती है कि हर जगह देश से दूसरी पार्टियां खत्म हो जाएं और हर जगह इनकी सरकार हो जाए। ये इनकी रणनीति है, चाहे वो छल से करें, बल से करें या पैसे के बल पर करें, ये इनकी सोच है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज जिस तरीके से भाजपा की सरकार ये रणनीति अपना रही है अपने आप में एक सोच और विचार वाली बात है। कहीं ना कहीं अगर एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के जिस तरीके से दोस्तों बुरे दिन आए ना वो किसी के नहीं आए। हर जगह से इनका सफाया हो रहा है, हर जगह से इनको लात जूते मारकर भगाया जा रहा है। और फिर से एक बार ममता बनर्जी ने यह मुद्दा उठाकर कि फिलहाल हमारे देश की हर एक चीज को बेच रही भाजपा की सरकार। ममता बनर्जी ने कहा फिलहाल टीएमसी के लोगों को झूठे केस में फंसा रही, लेकिन अब की बार भी सत्ता में नहीं आने देंगे। जी पूर्ण बहुमत के साथ पूरी तरीके से ममता दीदी की सरकार तृणमूल कांग्रेस आएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, मल्लिकार्जुन खड़से का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले बहुत ही अफसोस की बात है कि धीरे धीरे कर मोदी सरकार बैंकों को कमजोर कर रही है और कुछ पूंजीपति लोगों के हाथ में बैंकों की कमान संभालवाना चाह रही है। सोचिए दोस्तों, इसमें भाजपा का कितना बड़ा फायदा ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, जब दोस्तों बैंक अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में चले जाएंगे तो घपले होंगे, रातों रात बैंक पैसे लेकर भाग जाएंगे या फिर डूब जाएंगे। और वो पैसा किसके पास जाता है? सरकार के पास और इन जैसे उद्योगपतियों के पास दोस्तों, और ये लेकर चंपत हो जाते। सरकार इनको पकड़ नहीं पाती, सरकार इन तक पहुंच ही नहीं पाती, या फिर यूं कह दे कि मिलीजुली भगत रहती है। जी इस तरीके से दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से ने सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार धीरे धीरे करके देश को खोखला कर रही है। जी हाँ, पहले बैंकों का निजीकरण, उसके बाद बैंकों को कमजोर किया जा रहा है ताकि कुछ अपने पूंजीपति यारों के हाथ में ये कमान समा दी जाए। भले ही दोस्तों मोदी सरकार ये दिखावा करती रहे कि हमने देश का काफी विकास किया, लेकिन विकास के नाम पर अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको जीरो बटा सन्नाटा मिलेगा। जी हाँ, इसके आगे आपको जीरो बटा सन्नाटा के आगे कुछ और दिखाई नहीं देगा। आप ही मुझे बताइए कि आखिर मोदी सरकार ने इन 7 सालों में कौन सा ऐसा तीर मार दिया या कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसकी हम प्रशंसा करें? क्या ये काम कि नोटबंदी में हजार लाखों लोगों की जाने गई, या फिर मोदी जी का वो नारा कहा था कि नोटबंदी में साला काला धन बाहर आएगा? दरअसल दोस्तों काला धन बाहर तो नहीं आया, लेकिन जो गरीब लोग थे उनका धन बाहर जरूर आया और बेचारे उस लाइन में न जाने कितने लोग मर गए। और आज भी आप दोस्तों अगर देखेंगे तो यहां पर न जाने कितने लोगों के नोट आज भी फंसे हुए हैं। 2000 का नोट दोस्तों लाया गया था, अब उसी नोट को बंद करने की तैयारी भी चल रही है। जी हाँ, क्योंकि वो नोट अब आ ही नहीं रहा है, मार्केट में छपना ही बंद होगा। ये मोदी सरकार की हालत हो गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है फिलहाल आप लोग बता दें, असम में होगा भाजपा का सुपड़ा साफ, कांग्रेस ने बड़ी हुंकार। जी बोले फिलहाल भाजपा ने असम के लोगों को गरीबी, भुखमरी और दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। जी बदरुद्दीन अजमल बोले कि फिलहाल अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार लाएंगे। अब के हमारा फैसला बस यही है, हम यही चाहते हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस की सरकार आए। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार गिरती चली जा रही, जहां एक तरफ हिंदुत्व का दिखावा करने वाली भाजपा की सरकार को लोग जमकर लताड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बीजेपी की धीरे धीरे कर असलियत जो है वो अब सामने आना शुरू हो गई है। जहां एक तरफ दोस्तों आपको बता दें कई जगह ये विरोध हो रहा है कि फिलहाल भाजपा की सरकार जो बनी है वो ईवीएम के बल पर बनी है, या फिर कई जगह सरकार गिराकर सरकारें बनाई गई हैं। ज्यादा राज्यों में तो ऐसा ही है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों असम के चुनाव का है। असम में अब की बार भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जी एक तरफ दोस्तों जहां भाजपा में ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें असम के लोग अब बुरी तरीके से भाजपा के अगेंस्ट हो गए। उनका साफ कहना है कि फिलहाल अब की बार जो यहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। पिछली बार दिया था तो एनआरसी और CAA जैसी चीज लाई गई जिससे देश की जनता को बांटने का काम किया जा रहा था। ये दोस्तों भाजपा की सत्ता है, ये है भाजपा के हाल फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आप लोग बता दें फिलहाल भाजपा के नेताओं को दौड़ा कर भगाया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी के नेता, जी हाँ आप लोग बता दें बीजेपी के जो नेता हैं वो अपना चुनाव का प्रचार करने गए थे। जो दरअसल पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव में दोस्तों आप लोग बता दें गोवर्धन कालेंदर सिंह जो है, गोवर्धन गांव का नाम है दोस्तों, और ये मथुरा में, मथुरा का गोवर्धन में कालेंदर सिंह के भाजपा के ये विधायक हैं, ये अपना प्रचार करने गए थे। सीएम योगी ने भेजा था कि भैया अब प्रचार करो, पंचायत चुनाव में हार ना हो जाए, इससे भाजपा डरी बैठी है। आपको बताया दोस्तों बीजेपी नेताओं को दौड़ा कर भगाया। जब पुलिस वालों ने उन गांव वालों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों के पैर छूकर गांव वालों ने कहा कि आप बीच में मत आइए, बल्कि आप इन्हें गांव में आने से रोकिए। जब पुलिस वालों ने बीच में हस्तक्षेप किया तो गांव वालों ने उनको भी रोक दिया, बीच में चौपाई पटक दी और उनका रास्ता रोक दिया गया। बोले गांव में घुसने नहीं देंगे इन घुसपैठियों को। जी आपको बता दें दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर वहां पर राकेश टिकैत जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। सोचिए दोस्तों भाजपा की सरकार इतनी डर चुकी है, इतना जो यहां पर सदमा बैठ चुका है कि कहीं हम पंचायत चुनाव में हार ना जाएं, कहीं पंचायत चुनाव में धज्जियां ना उड़ जाएं, और इसी का डर जो है दोस्तों वो साफ साफ दिखाई दे रहा। और एक बात तो तय दोस्तों कि बीजेपी की हार तय है, निश्चित है अब की बार बीजेपी का सफाया होगा। यूपी में जो है दोस्तों दूसरी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अब की बार सीएम योगी नहीं आने वाले यूपी में। दोस्तों 10 साल बहुत होते,
देश का विकास करने के लिए, सॉरी राज्य का विकास करने के लिए, लेकिन यूपी में विकास के नाम पर आपको 0 बटा सन्नाटा मिलेगा। जी हाँ, ना वहां पर यूपी में स्कूल अच्छे हैं, ना शिक्षा अच्छी मिल रही है, ना ही अस्पताल अच्छे हैं। अभी आपको याद होगा कि यहाँ पर केजरीवाल के डिप्टी सीएम जो है, उन्होंने चैलेंज दिया था योगी को कि वो चैलेंज लेते, लेकिन उनको गांव में घुसने नहीं दिया था। जी हाँ, सीएम योगी ने उनको बीच में ही रोक दिया था, उनको यूपी में भी नहीं जाने दिया था। तो यहाँ पर साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल केजरीवाल ने जो इल्जाम लगाए योगी सरकार पर वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि यूपी में 0 बटा सन्नाटा है, ना स्कूल की साफ सफाई, ना ही वहाँ की जो है दोस्तों कर्मचारी खुश हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि नौकरियों के नाम पर वहाँ पर कुछ नहीं दिया जा रहा, और इन बातों को दोस्तों भुलाया नहीं जा सकता। इनमें जितना आप अंदर घुसते चले आओगे ये चीज़ें उतनी ही बाहर आती जाएंगी, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है कि फिलहाल आजकल क्या हो रहा है। भाजपा की जो सरकार है वो अपनी रणनीति है दोस्तों बदलती जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि फिलहाल इस बीजेपी की सरकार का सुपड़ा साफ। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा खुद देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।